हेलो एवरीवन, आर्ट असली के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, करियर एडवाइस से रिलेटेड हर जानकारी मिल जाएगी और परफेक्ट एडवाइसेस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है, यहाँ से हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू की है आप लोगों के लिए, सिक्सली न्यूज़ समरी के नाम से। अब ये सिक्सली न्यूज़ समरी है क्या, पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको 6 डे वाइज पूरे मंथ की करंट अफेयर्स मिलेंगी। जैसे 6 डेज कैसे होंगे, 1st to 6th ऑफ एक मंथ का 1st to 6th, फिर 7th to 12th, फिर 13th to 18th, ऐसे करके हम लोग 5 सेट हर मंथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो 5 सेट ऑफ वीडियोस बनेंगे ये सेक्शन वाइज बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि नेशनल न्यूज़ का 1st से 6th तक का एक नेशनल न्यूज़ का वीडियो है, 1st से 6th तक का इंटरनेशनल न्यूज़ का वीडियो है, 1st से 6th तक का ऑब्ituaries का वीडियो है। इस तरह से सेक्शन के हिसाब से बनेंगे। अब ये जो आपको न्यूज़ समरी है, ये डिटेल में हम आप लोग को न्यूज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको शॉर्ट समरी प्रोवाइड की जाएगी। रिटन नोट्स रहेंगे जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, बनाए हैं, और वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा क्योंकि मैं भी उसी से पढ़ता हूँ। तो आप लोग को जो भी नोट्स एग्जैक्ट एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए चाहिए होगा या हर वीक के बाद आपको रिवीजन के लिए चाहिए होगा, वो आप इस वीडियो को कवर कर लीजिएगा, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सोर्सेज क्या है, कौन से सोर्स मैं फॉलो करता हूँ, वह मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि बेस्ट सोर्स क्या होता है करंट अफेयर्स का, और ये मैंने कैसे पता किया कि ये सबसे अच्छा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको जो भी न्यूज़ मिलेंगी वो करीब करीब 90% 95% आपका एग्ज़ाम का कवर कर लेंगी, और वही सब चीज़ आपको यहाँ पे न्यूज़ में बताएंगे या फिर शॉर्ट में लिखा होगा जो आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट हो, एग्ज़ाम में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सके। डिटेल में अगर आपको न्यूज़ जानना होगा, उस न्यूज़ के टॉपिक पे आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको डिटेल न्यूज़ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्सली न्यूज़ समरीज। ठीक है, 6 डे वाइज शॉर्ट न्यूज़ समरी फॉर अ मंथ। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो है 1st से 6th सितंबर 2021 के लिए नेशनल न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। और ये जो आपको दिख रहा होगा न्यूज़, ये जितना भी रिटर्न है, ये मैंने खुद अपने हाथों में लिखा है, और ये मैं खुद अपने लिए नोट्स बनाता हूँ, हर दिन बनाता हूँ बैठ के। आप लोगों को भी बनाना चाहिए वैसे। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्टली इस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और अपना जो भी आप नोटबुक होगा लास्ट में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, काम हो जाएगा एग्जाम से पहले। लेकिन आपको ये सारा करंट अफेयर्स देख के ही जाना है, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ ये है कि पहला लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल हुआ, इनॉग्रेट किया गया। ये एक 2 डे फेस्टिवल था, लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल, और 30th और 31st ऑफ अगस्त 2021 को ये हुआ। ठीक है, जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। कौन से रीजन में ये नोमैडिक फेस्टिवल हुआ, तो चांगथोंग कोरजुकफू। कौन ऑर्गेनाइज किया इसको, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी इन एसोसिएशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। एकदम शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म में इसी तरह से आपको न्यूज़ मिलेगी, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा होगा, थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा बता देंगे। और आपको अगर डिटेल में चाहिए होगा तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप न्यूज़ को सर्च कीजिए गूगल पे, आपको डिटेल्ड न्यूज़ मिल जाएंगी। और नहीं तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से मैं ये न्यूज़ कवर करता हूँ, मैं अपने लिए करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, वो सारे सोर्सेज से आप डिटेल्ड न्यूज़ एनालिसिस वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म है वो यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। बढ़ते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ क्या है, 8वां एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स बिम्स्टेक कंट्री 2021 का मीटिंग हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का मीटिंग हुआ बिम्स्टेक कंट्रीज 2021 का। ये 8वां एडिशन था, 8th एडिशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद कहाँ पे हुआ ये मीटिंग, तो कृषि भवन न्यू दिल्ली में। कौन होस्ट किया, इंडिया होस्ट किया। चेयर कौन किया, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा। इनके साथ को चेयर कौन किया है? ठंडा कई, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड इरिगेशन, म्यांमार। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड न्यूज़, शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। थर्ड शॉर्ट न्यूज़ है 40th मीटिंग ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, मतलब NCRPB हुआ। इसको चेयर किसने किया? हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी है। लॉन्च इस मीटिंग पे CRCTA कॉम्बाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट लॉन्च हुआ, जो कि एक एग्रीमेंट है NCR रीजन में जो भी कैरियज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, बस। इसके अलावा फैसिलिटी फॉर सिंगल पॉइंट टैक्सेशन ऑफ व्हीकल्स, मतलब एक ही जगह पे व्हीकल्स का टैक्सेशन के लिए आपका एक अप्रूवल दिया गया, एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ट्रैफिक कम होगा। ठीक है, रोड्स में ट्रैफिक जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो थोड़ा खुल जाएगा। इसके अलावा द ड्राफ्ट रीजनल प्लानिंग 2041 DRP 2041 डिस्कस किया गया। ये जो DRP 2041 है, ये रिलेटेड है स्टेट कनेक्टिविटी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सबसे रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा आपका परिमाण, जो कि एक ऑनलाइन जियो पोर्टल है, परिमाण नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमाण ऑनलाइन जियो पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया। ये क्या है? GIS टेक्नोलॉजी और रिमोट सेंसिंग पे बेस्ड ये काम करता है। और डेवलप कौन किया है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और NCRPB के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्योंकि नोट्स है तो हम सब कुछ शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म है ये। आपको अगर डिटेल फुल फॉर्म किसी चीज़ का चाहिए होगा, याद नहीं होगा आपको, तो आप लोग रेफर कीजिए गूगल को, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ न्यूज़ क्या है? इंडियन नेवी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक अपना लोकल, इंडिया का पहला लोकल अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। और मैन्युफैक्चर कौन करेगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आगे आते हैं फिफ्थ न्यूज़ में। फिफ्थ न्यूज़ में क्या है ना कि डेटा एक दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। उसमें ये बताया गया है कि जो 1500 आर्टिजन्स जो कि जिनको ट्रेनिंग दिया गया था, ठीक है, 63 सामर्थ ट्रेनिंग सेंटर्स में, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अब ये सामर्थ क्या है? सामर्थ एक कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है, अब कैपेसिटी बिल्डिंग देखिए, वर्ड आपको जहाँ भी मिलेगा ना, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको रिसर्च उसका बढ़ाया जा रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, उसमें स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऑल इन ऑल बस उस फील्ड को डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, वो सब चीज़ को हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं। अब ट्रेंड इसमें क्या है कि 10 लाख लोगों को ट्रेन किया गया है पिछले 3 साल में, और 1300 करोड़ का बजट खर्च हो चुका है इसके पीछे। आगे आते हैं, अगला न्यूज़ है काजिंद 2021। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ये 10 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज है, 1 से 10 सितंबर 2021 तक चलेगा, और आयशा बीबी विलेज कजाकिस्तान में ये हुआ है। ठीक है, हो रहा है। इसके अलावा आते हैं 7th में। ठीक है, अब 7th में न्यूज़ में क्या है कि एक सोलुंग फेस्टिवल है। ये एक अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, आदि ट्राइब मनाते हैं इसको, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, सोलुंग फेस्टिवल 5 दिन का ये फेस्टिवल है, 1 से 5 सितंबर तक मनाया गया। अब इसमें देखिए पहला जो 4 दिन होता है ना, उसका कुछ कुछ स्पेशल नाम है, वो सब याद रख लेना आपको, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पहला दिन को बोलते हैं हम लोग सोलुंग गिडी डोगिन। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा होगा तो सॉरी, हम बस जैसा लिखा है उस हिसाब से प्रोनाउंस कर रहे हैं। सेकेंड डे जो होता है इसको बोलते हैं डोरेफ लॉन्ग। उसके बाद फिर थर्ड डे जो होता है बिनायत बिनाम। फोर्थ डे जो होता है वो होता है यक्तोर ऑफ एकॉफ। ठीक है, आगे आते हैं 8th न्यूज़ में। 8th न्यूज़ जो है वो है नेशनल मिशन फॉर
क्लीन गंगा से रिलेटेड। एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक एमओयू साइन किया है सयाड के साथ। ठीक है, सयाड क्या है? साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों साइन किया गया है? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग वर्ड आया, देख लीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 9th न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, DAHD। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर में आता है। ठीक है, उसने एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD के साथ। ठीक है, क्यों? रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो रूरल एरियाज है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा तरक्की हो उसके लिए। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको लाइफ स्टॉक रिसोर्स पर्सन की तरह, ठीक है, और प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह उनको काम करने दिया जाएगा। और इसका जो ट्रेनिंग होगा वो ए हेल्प के तहत होगा उन लोग का। ठीक है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, ए हेल्प के तहत होगा। इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो ए हेल्प ये है क्या? आपका एक दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। ठीक है, इसमें जो लोग वर्कर्स पहले से काम कर रहे होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के होंगे या फिर अदर वर्कर्स होंगे, उनको फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी इन 2 फील्ड में। लाइफ स्टॉक रिसोर्स पर्सन बनाया जाएगा उनको, उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी, और प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर्स के तहत। ठीक है, अब इसके अलावा एक स्पेशल लाइफ स्टॉक सेक्टर पैकेज, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग में लॉन्च किया गया है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 5 साल तक। साइन किया गया है, ये जो MOU साइन हुआ है ये साइन किया गया है अतुल चतुर्वेदी जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, और नागेंद्र नाथ सिन्हा जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। ये कृषि भवन न्यू दिल्ली में साइन हुआ। अब देखिए, सेक्रेटरीज का नाम जनरली आता नहीं है एग्जाम में कभी, बहुत हम मेरे अभी तक 3 साल के प्रिपरेशन में तो नहीं मिला है। ठीक है, कि सेक्रेटरी का नाम कहीं आया हो, लेकिन इन केस आ गया तो, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि बहुत एवोल्यूशन हो रहा है एग्जाम के पैटर्न में, तो कुछ भी दे सकता है, इसलिए इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं 10th में। जो 10th न्यूज़ है वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पेशल कमेमोरेटिव कॉइन्स, ठीक है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर श्रीला एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा के नाम पे लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये जो है प्रभुपदा जी, ये फाउंडर है किस चीज़ के? इस्कॉन, जिसको हम लोग हरे कृष्णा मूवमेंट भी बोलते हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, आगे आते हैं 11th न्यूज़ में। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ठीक है, ने एक MOU साइन किया है रशिया के NSCMB के साथ, नेशनल साइंटिफिक सेंटर ऑफ मरीन बायोलॉजी के साथ। ये एक रिसर्च MOU है बेस्ड ऑन मरीन साइंस, मरीन साइंस में रिसर्च करने पे है। आगे आते हैं हम लोग 12th पे। जो 12th न्यूज़ है वो है कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नोटिफाई किया है नया इनकम टैक्स रूल्स। किस चीज़ से रिलेटेड? जो प्रोविडेंट फंड में टैक्स इंटरेस्ट होता है उसको पहले टैक्सेबल नहीं किया जाता था, अब वो टैक्सेबल किया जा रहा है। ठीक है, तो वो टैक्सेबल इंटरेस्ट पे बेस्ड नया IT रूल वो लाया है। अब क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में आपका प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, जो भी आपका रूल्स होगा उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट नहीं सॉरी टैक्स लगेगा। वहीं अगर आपका दूसरा कोई प्रोविडेंट फंड है, जैसे कि जनरल प्रोविडेंट फंड हो या फिर कोई भी और प्रोविडेंट फंड हो जहाँ पे एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट होने पे आपको टैक्स लगेगा। और ये जो रूल है ये रूल 9D है, जिसको इंक्लूड किया गया है IT 25th अमेंडमेंट रूल 2021 में। ये लागू कब से हुआ? अप्रैल 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13th न्यूज़ में। 13th न्यूज़ कहता है कि 37th
प्रगति मीटिंग 2021 हुआ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। और इसको चेयर कौन किए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें 8 प्रोजेक्ट और एक स्कीम को देखा गया। वो जो एक स्कीम था वो था वन नेशन वन रेशन कार्ड वाला, ठीक है। इसमें जो 8 प्रोजेक्ट देखा गया, रिव्यू किया गया है, ठीक है, उसका कॉस्ट आता है 1,26,000 करोड़। अच्छा, यहाँ करोड़ छूट गया है, करोड़ आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। 1,26,000 करोड़ रुपीज़ 14 स्टेट्स में आपका ये लागू होगा, 8 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके आते हैं हम लोग 14th न्यूज़ में। 14th न्यूज़ क्या कहता है कि 11 मेंबर कमिटी जो है रिव्यू करेगा अभी जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है बेस्ड ऑन जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, JWS, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम पे बेस्ड जो अभी का गाइडलाइंस है उसको रिव्यू करने के लिए 11 मेंबर का एक कमेटी बनाया गया है। ये कमेटी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, MOIB, और इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं अशोक कुमार टंडन। ये कमेटी अपना रिकमेंडेशंस सबमिट करेगा अगले 2 महीने में। आगे आते हैं 15th न्यूज़ में। तो इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और US का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो दोनों एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें उन दोनों साथ मिलकर के डेवलप करेगा एक ALUAV। ALUAV क्या है? एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। इसमें ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है, ये एक इनिशिएटिव के अंडर बनाया जा रहा है। कौन सा इनिशिएटिव? JWG मतलब जॉइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम्स इन DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अंदर में इसको बनाया जा रहा है। दोनों को डेवलप करेगा इसको मिल करके, ठीक है। ये जो प्रोटोटाइप है इसको साथ मिल करके बनाएगा। और जो 3 ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, US का AFRL, एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी, DRDO हमारे देश का, और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये तीनों इन्वॉल्व है। 16th जो न्यूज़ है वो है कि आयुष आपके द्वार एक कैंपेन है जिसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर मंजूपाड़ा महेंद्र भाई के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। ये लॉन्च किए हैं आयुष भवन दिल्ली से, ठीक है। जबकि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है आयुष के, सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने मुंबई से इसी सेम कैंपेन को लॉन्च किया, आयुष आपके द्वार। 2 लाख मेडिसिन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, मेडिसिनल प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, इस कैंपेन के स्टार्ट को दिखाने के लिए या फिर इनॉग्रेशन में, ठीक है। 17th न्यूज़ ये है कि इंडियन आर्मी साइन किया है एक MOU, किसके साथ? जॉइंट वेंचर है, ठीक है, जिसके साथ साइन किया है इंडियन आर्मी। और जॉइंट वेंचर किसके इसके बीच है? इंडिया का अल्फा डिज़ाइन और इजराइल का इल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम्स के बीच में। अब ये जो जॉइंट वेंचर के साथ साइन किया है MOU किस बेसिस पे है? ये बेसिस पे है स्काई स्ट्राइकर्स, जो कि एक तरह का सुइसाइड ड्रोन्स है। 100 स्काई स्ट्राइकर्स को खरीदा है इंडियन आर्मी, ठीक है, जिसका वर्थ 100 करोड़ रुपयों के आसपास है, ठीक है, 100 करोड़ रुपयों के जैसा है, ठीक है। अब ये क्या है कि इसको एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग होगा इसका, वो अल्फा डिज़ाइन बेंगलुरु में होगा, याद रखिएगा। 18th जो न्यूज़ है वो है अपेडा एक MOU साइन किया है ICAR IIMR की तरफ के साथ। अब अपेडा का फुल फॉर्म देख लीजिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ICAR IIMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ठीक है। ये दोनों MOU साइन किया है, क्यों? इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट प्रोडक्शन और क्वालिटी, ठीक है, जो अपना फूड क्वालिटी होता है या जो भी अपना ग्रेन क्वालिटी होता है, ये सबको इम्प्रूव करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद 19th नंबर में आते हैं तो इंडिया और नेपाल एक MOU साइन किया है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है 14 कल्चरल हेरिटेज का और 103 हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स का, जो कि नेपाल में है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है डैमेज हो गए थे ड्यूरिंग 2015 अर्थक्वेक, तो उसको वापस रिपेयर कर रहा है और इंडिया और नेपाल इस चीज़ के लिए MOU साइन किया है। जो कॉस्ट आएगा इसको रिपेयर करने में, ठीक करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसको वो होगा 420 करोड़ नेपालीज रुपी,
ठीक है। अब इसको हम लोग $36 मिलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दोनों आ सकता है, दोनों तरह से, तो दोनों ही पता होना चाहिए। 20 जो नंबर है उसमें क्या है कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI के अंदर आता है, उसने एक MOU साइन किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के साथ। इसमें क्या है कि एस्टैब्लिश किया जाएगा साइबर लैब, ठीक है। और किस चीज़ के लिए साइबर लैब एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन साइबर लॉ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल फॉरेंसिक्स। देखिए फिर से कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। साइबर लैब एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये जो MOU साइन हुआ है, ये साइन कौन कौन किया गया, किसके साथ किया गया, तो साइन किया गया है प्रेसिडेंट और CEO NEGD, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, अभिषेक सिंह के द्वारा। इसके अलावा NLU के प्रोफेसर श्री कृष्ण देव राव और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, ठीक है, यूनिवर्सिटी भोपाल की तरफ से प्रोफेसर V विजय कुमार ने इसको साइन किया है। उसके बाद 21 में आता है, तो 16th सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग अ रेजिलिएंट फ्यूचर लेवरेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, एक समिट हुआ, ठीक है, 16 सस्टेनेबिलिटी समिट इस नाम से हुआ, ठीक है। ऊपर जो है वो नाम है, और ये जो 16 सस्टेनेबिलिटी समिट है, ये सस्टेनेबिलिटी समिट है, ठीक है, CII की तरफ से हुआ, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब ये इसको हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जो है, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एड्रेस किया। और इंडिया जो है, इसमें कुछ कुछ रिपोर्ट्स आया निकल के, जैसे कि हम बताए थे आपको कि इंडिया टॉप 10 लिस्ट में आ गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स के रूप में। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, वो WWF इंडिया, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII जो है, साथ मिलकर के डेवलप किया है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट IPP। ये जो IPP है, ये प्रमोट करेगा सर्कुलर सिस्टम ऑफ प्लास्टिक्स, मतलब रिसाइकलिंग वगैरह को प्रमोट करेगा, ठीक है। और इसको लॉन्च कौन किए हैं, जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इंडिया में, अलेक्जेंडर एलिस, उन्होंने लॉन्च किया है। ये जो IPP है, ठीक है, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, ठीक है, ये पहला है एशिया में, ऐसा कुछ भी एशिया में और किसी और कंट्री में नहीं हुआ है। तो IPP का टारगेट क्या है, 2030 तक 100% प्लास्टिक पैकेजिंग जो होता है रीयूजेबल और रिसाइकलेबल होना चाहिए, 50% कम से कम इफेक्टिवली रिसाइकल्ड हो जाना चाहिए, और 25% एवरेज में रिसाइकल्ड कंटेंट होना चाहिए, जितना भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स होता है सब में, ठीक है, सब मिला के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये न्यूज़ है, मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, न्यू दिल्ली में। ये क्यों लॉन्च किया गया बताया था आपको, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव गुजरा ना, ठीक है, तो 75वीं सालगिरह के रूप में अपने देश को सम्मान देने के लिए इस चीज़ को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अब ये जो लॉन्च हुआ है, ये किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा, ठीक है। तो ये शायद आज का लास्ट न्यूज़ है, हाँ ये लास्ट न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू करिएगा। इस सीरीज़ अगर पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का आपको एक सीरीज़ चाहिए, और आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उसको अच्छे से रखिए, पढ़िए। एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर वीडियो को सुन ही लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।